अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे अच्छे से। तो बच्चों, कल जो हमने लेसन पढ़ी थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उसका जो हमने बाकी हिस्सा है वो आज पढ़ना है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप पेज नंबर 72 निकालें। ठीक है, पेज नंबर 72। मैं उम्मीद करती हूँ कल जो हमने पढ़ा था आपने उस पर काम किया होगा। ठीक है ना, आपने लर्न रीडिंग सब कुछ किया होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। कल यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनकी बीवी जो है उनको बोलती है कि मेरे बेटे के लिए नए लिबास का इंतज़ाम करें क्योंकि वो फटा हुआ था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर बीवी की उन बातों का गहरा असर हुआ और वो भी अपने बच्चे को नया लिबास दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। चनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने बीवी से कागज़ कलम मंगवाया और बैतुल माल के वज़ीर को एक रुका लिख कर भेजा कि मेरे अगले माह की तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी दे दो। अगले माह तनख्वाह से काट लेना। कुछ देर बाद बैतुल माल के वज़ीर का जवाबी ख़त मिला, जिसमें लिखा था, ए खलीफा, आप इस बात की कैसे ज़मानत देंगे कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे और खलीफा के मनसब पर फाइज भी रहेंगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये सब पढ़कर खामोश हो गए। भला वो इस बात की ज़मानत कैसे दे सकते थे। चनाचे उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को समझाया कि अगले महीने तनख्वाह मिलने पर लिबास मंगवा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये जो हमारा चैप्टर, हमारा जो सबक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है कि अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब उनकी बीवी उनसे ये सब कुछ बोलती है, कहते हैं वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं और उनके दिल पे बहुत असर होता है ना। मतलब वो भी चाहते थे अपने बच्चे के लिए वो नया लिबास बनवा दें, क्योंकि उनको भी पता था वो पैबंद लगा के था, फटा पुराना था, दूसरा कपड़ा उस पर टांका हुआ था, तो वो भी चाहता था कि मतलब मेरे बेटे के लिए नया जोड़ा बने। लेकिन क्या करता, उनके पास तो फूटी कौड़ी तक न थी, मीन्स कि उनके पास थोड़े पैसे भी न थे। फूटी कौड़ी का मतलब थोड़े पैसे भी उनके पास नहीं थे। क्यों नहीं थे, अब आप बोलोगे, वो तो बादशाह थे, वो तो हुक्मरान थे, खलीफा थे। लेकिन पहले ही हमने पढ़ा कि वो कैसे खलीफा थे, ईमानदार, परहेज़गार। मतलब उनके पास माल दौलत जो भी था वो उन्होंने कहाँ पे जमा करवाया था, बैतुल माल में। बैतुल माल का मतलब है सरकारी ख़जाना, जहाँ से फिर उनको भी थोड़े पैसे मिलते थे जो वो अपने घर में फिर वो खर्च करते थे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत परहेज़गार थे। अब वो इसी सोच में है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कागज़ और कलम ले आओ। तो मंगवाया कागज़ और कलम और ख़त लिखा। ख़त किसको लिखा, जो बैतुल माल मतलब कि सरकारी ख़जाने के जो वज़ीर थे ना, इंचार्ज जिसको बोलते हैं, वज़ीर बोलते हैं इंचार्ज को, तो उसको एक रुका लिखा। रुका का मतलब होता है ख़त, रुका ख़त। तो वो लिखा और भेजा उनको। उस ख़त में क्या लिखा था कि मेरी जो अगले माह की तनख्वाह है, माह मीन्स मंथ, ठीक है ना, अगले महीने की जो सैलरी है मेरी, उसमें मुझे कुछ रकम पेशगी दे दो, मतलब एडवांस थोड़े से पैसे मुझे पहले ही दे दो, फिर जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो आप उसमें से काट लेना। ठीक है, एक खलीफा बोलता है, ठीक है ना। तो फिर कुछ देर के बाद बैतुल माल के वज़ीर का जवाबी ख़त मिला। कहते हैं थोड़े टाइम के बाद उनका वापस जवाब आता है और उसमें क्या लिखा होता है कि ए खलीफा, आप इस बात की कैसी ज़मानत देंगे कि, मैं खलीफा से कहा था कि आप कैसे गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे। मतलब जाहिर सी बात है, ये किसी को तो नहीं पता होता कि कब कौन कब तक ज़िंदा रहेगा, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं ना। तो उन्होंने ये भी कहा था कि और खलीफा के मनसब पर फाइज भी रहेंगे। आपको कैसे पता, आपके पास क्या गारंटी है कि आप एक तो अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे और मतलब खलीफा भी रहेंगे। मनसब मीन्स कि इस पोस्ट पे रहेंगे आप, खलीफा भी रहेंगे, ये तो नहीं पता है आपको। तो कहते हैं जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ये सब पढ़ते हैं, वो बड़े खामोश हो जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद मतलब इस बात की ज़मानत तो नहीं दे सकते थे ना। वो क्या गारंटी दे सकते थे कि मतलब वो अगले माह की सैलरी में से उनको दे देगा, क्योंकि नहीं पता है ना किसी को कि कौन कब तक ज़िंदा रहेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। और ये सब कुछ पढ़कर वो खामोश रह गए और उन्होंने
پھر اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھایا اور ان کو سمجھا بجھا کے یہ کہا کہ جب میرے اگلے مہینے کی تنخواہ آئے گی تو میں اپنے بیٹے کے لیے نیا لباس مینس کہ نیا کپڑے کا جو جوڑا ہے وہ منگوا دوں گا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ کو کیا اس میں یہ سمجھ آیا؟ اس کا مورل کیا نکلتا ہے؟ یہی نا کہ ایمانداری سچائی جو ہے نا وہ ہر ایک بات سے ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے بھی یہ بات سوچی سمجھی کہ ہاں یہ بات بھی ہے کہ کون، یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا نہیں اگلے مہینے تک میری تنخواہ جو ہے پھر آپ لے لینا. ایسا کچھ نہیں ہو، کیونکہ وہ کیا پہلے ہی میں نے بتایا وہ بہت پرہیزگار تھے، ایماندار تھے، ہے نا. تو یہاں پہ یہ لیسن جو ہے ختم ہوتی ہے.